अब तक हम ये भी समझ चुके हैं कि कैसे हाथ धोना है, किन किन चीज़ों का स्पर्श नहीं करना है, बाहर नहीं जाना है, भीड़ भाड़ से खुद को बचा के रखना है। इस बात का ध्यान अगले 6 महीने तक हमको रखना है। लॉकडाउन इसी वजह से किया गया है कि हम अपनी घरों में रहें, सावधान रहें, सतर्क रहें, अपने स्वास्थ्य की रक्षा करें, लेकिन उसके बाद भी लोग लापरवाही करें। पिछले बीते दिनों में हम ये बात अच्छे से समझ चुके हैं कि किन किन बातों का ध्यान रखना है, किन किन सावधानियों के कारण हमारा जीवन सुरक्षित रह सकता है। हाथ धोना हुआ, या नाक को न छूना, आँख को न छूना, मुंह को न छूना, मास्क का उपयोग करना और अपरिचित लोगों से बाजार में जाने से अपने आप को बचाना। ये लॉकडाउन का जो दौर था वो हमारे प्रैक्टिस का हिस्सा था कि कैसे हम अपने आप को अंतर्मुखी रखें, अपने घरों में सुरक्षित रखें। जब लॉकडाउन ख़त्म होता है उसके बाद भी इस अभ्यास को खुद बरकरार रखना है। हर जगह शासन प्रशासन हमारे पीछे लगा रहे ऐसा संभव नहीं है। तो हमें अनावश्यक जगह पर नहीं जाना है, अनावश्यक लोगों से मिलना नहीं है। जब बहुत अति आवश्यक कार्य हो उसी वजह से हमको बाहर निकलना है। बीते दिनों में आपने एक बात पर गौर किया, वायुमंडल में, प्रकृति में कितनी पवित्रता है, कितना संतुलित स्वरूप अभी हमें दिख रहा है। हमने प्रकृति का बहुत दोहन किया है, बहुत दोहन किया है, पेड़ों को काटा है, नदियों की ऐसी तैसी करके रख दी है, बिजली उत्पादन के लिए उनके स्वरूप को पूरा बिगाड़ के रख दिया है। पहाड़ों में जाकर के आप देखिए, पहाड़ नहीं नज़र आते हैं। पहाड़ों में भी जो प्राकृतिक वन संपदा होती थी, जीवन शैली होती थी, सब बदल गई है। तो हमें प्रकृति से जुड़ना होगा, प्रकृति के करीब जाना होगा, नहीं तो प्रकृति का स्वार्थ के लिए दोहन करते रहेंगे। फिर जब प्रकृति में असंतुलन होगा तो उससे जो भयानक परिस्थिति प्रकट होगी हमें कोई नहीं बचा पाएगा। ये लॉकडाउन का दौर यकीनन हमें प्रकृति के साथ जोड़ा है। आसमान बिल्कुल साफ है, वातावरण बिल्कुल शुद्ध है। तो हमारी आप सबसे गुजारिश है कि जिस प्रकृति में हम रहते हैं, जो पूरा नैसर्गिक ये वायु है, पर्वत है, जल है, नदियां हैं, इन सबको ठीक तरीके से रखने में जो हमारा योगदान हो सकता है वो योगदान देते रहें। इस दिशा में जो भी प्रयास हो सकता है हम सब निजी तौर पर अपना दायित्व निभाते रहें और जीवन का जो एहसास है उसे बरकरार रखें, बचा के रखें ताउम्र। इसी शुभकामना के साथ मैं आप सबसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद, नमस्कार, प्रणाम।